हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके पॉइंट। यूकी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर इन अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये जो प्लेट्स होंगी यानी कि ये जो स्पेस होगा उनके बीच में वो बहुत कम होगा, और वहीं पे अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो स्पेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि मोर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस लेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस जो होगा वो मोर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू पोटेंशियल वन पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी टू पोटेंशियल वन पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि ये एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट में, एक में जुड़ना नहीं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होता है एक चार्ज को, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम। क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम? इसमें क्या होता है, मेरे पास तीन चार्जेस है Q1, Q2 और Q3। Q1, Q2 और Q3। सपोज कि एक इन्फिनिटी से हम एक क्या लेके आ रहे हैं, और जितने भी इस चैप्टर में डेरिवेशंस है जो कि ऑलमोस्ट डेरिवेशंस ही हैं, जो भी ये भी एक डेरिवेशन ही है। इन्फिनिटी से एक चार्ज आता है जो कि Q1 पे गिरता है, तो अब ये कहता है कि कितना वर्क डन किया, तो ये तो पहली चार्ज पे गिरा ना, ये कहीं आगे बढ़ा ना कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो W1 होगा वर्क होगा वो 0 होगा। अब यहाँ से हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आया जो कि Q2 पे गिरा, Q2 से कहाँ गया, ये Q2 जो है वो Q1 तक चला, तब हम कहेंगे हाँ वर्क डन हुआ, यानी कि W2 यानी कि वर्क 2 के लिए V1 Q2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक V1 और ये Q2 के लिए हो जाएगा। W2 के लिए क्या होगा, Q1 Q2 बाई R12, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R12 ये जो डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, अब W3 के लिए क्या हो जाएगा, V1 Q3 यानी V1 Q3 यानी कहाँ गया, प्लस V2 Q3। ऐसे क्यों, सपोज कि इन्फिनिटी से हमने एक ले गया Q3 तक, तो V1 Q3 यानी कि जैसे हमने इसका किया था वैसे ही V1 Q3 हमने किया, और V2 Q3 यानी कि इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है ना, ये भी कवर करो और ये भी कवर करे, इसलिए V2 Q3। तो W3 के लिए V1 Q3 पर V2 3, W इक्वल टू K1 Q3 बाई RQ प्लस K1 Q3 बाई R23। अब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 W3, यानी कि तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क निकल जाएगा। तो U इक्वल टू W इक्वल टू 0 प्लस K1 Q2, यानी कि पहला था 0, फिर तो दूसरा था Q1 Q2 बाई R12 प्लस K1 Q2 बाई R13। ठीक है, प्लस Q1 Q2 Q3 बाई R23 यानी R23। तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए U मतलब W क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, K1 Q2 समेशन 1 इक्वल टू 1 Q1 QJ बाई R1J, J इक्वल टू 1 और I नॉट इक्वल टू J, यही बस हो जाएगा। ये डेरिवेशन हो गया इसका, यार बहुत अजीब तरीके डेरिवेशन को समझ में नहीं आता है, बस याद कर लो। अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रेड इन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, वो खत्म हो गया नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रेड इन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नया हो गया। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ dipole is now distanced from its standard position again electric field, and some work has to be done which then gets stored as electric potential energy of dipole। ये जो होगा यहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है यानी कि एक लाइन है स्ट्रेट, उसको हमें क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हल्का सा ऐसे ऐसे घुमाना है, यानी कि ऐसे इसको जो ये चार्ज है इसको हमें घुमाना है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, यानी पोटेंशियल स्प्रेड इन अ डाइपोल यही है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका क्या होगा, DW इज इक्वल टू ZdQ, DW क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा D थीटा। नाउ टोटल वर्क डन हो जाएगा DW, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन PE साइन थीटा D थीटा, W इज इक्वल टू PE साइन थीटा D थीटा, W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 0 बाई पाई 2 हो जाएगा। आगे
आगे हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई टू, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, यानी कि ये जो हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। यू ई माइनस पी ई कॉस थीटा वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाई 180 डिग्री, यानी कि ये जो है रोटेटिंग डाइपोल में जो होगा 180 डिग्री होगा इसका एंगल। अब क्यू जीरो थीटा 180 डिग्री, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू 2e। अगर क्यू जीरो दिया और थीटा 180 डिग्री दिया और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 2pe हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस, यानी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है तो उसी को क्या कहेंगे कि उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर है। इट्स एसआई यूनिट इज फैराड, यानी कि इसका एसआई यूनिट जो हो फैराड होता है। जनरली इट इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट, सो प्रैक्टिकली वी यूज़ नैनो फैराड, यानी कि जो फैराड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम लोग नैनो फैराड यूज़ करते हैं, पिको फैराड या माइक्रो फैराड यूज़ करते हैं।